प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सेइंग तो आप सबने सुनी ही होगी। आज मैं बात कर रही हूं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को इंप्रूव करने वाले स्ट्रेचेस के बारे में। अगर हम रेगुलर बेसिस पर कुछ स्ट्रेचेस करें तो हम बहुत सारे मस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो इन स्ट्रेचेस को डेली बेसिस पर करके हम इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आज आपके साथ शेयर करूंगी वो रूटीन स्ट्रेचेस जिनको आप रेगुलर बेसिस पर करके बहुत सारे मस्कुलर एंड जॉइंट के प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं एंड अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो स्ट्रेचेस। डेली रूटीन स्ट्रेचेस में जो सबसे पहला स्ट्रेच और इंपॉर्टेंट स्ट्रेच हम करेंगे वो है अपर ट्रेपेजियस स्ट्रेच, क्योंकि हमें नेक स्टिफनेस पर फोकस करना जरूरी है। तो उसके लिए आप अपने एक आर्म को पीछे अपनी कमर के पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ को आप सर के ऊपर इस तरह से साइडवेज रखेंगे और अपनी नेक को साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। उसे आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। इस स्ट्रेच के आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं दोनों साइड्स पर। इस तरह से। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच हम करेंगे वो है कॉर्नर स्ट्रेच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है आपके अपर बैक के लिए। दिन भर में हम बहुत से काम जो हम करते हैं, जैसे कुकिंग किया, फाइल वर्क किया या फिर लैपटॉप पर काम किया, फोन देखा, इन सब में मोस्टली हम अपना नेक और अपर बैक झुका कर रखते हैं। तो उसके जो इफेक्ट हैं आपके पॉस्चर पर, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कह सकते हैं आपके लिए ये स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेच है। इस तरह से आप एक रूम के कॉर्नर पर खड़े होंगे, दोनों हाथ आप दोनों एंड्स पर, दोनों साइड्स पर इस तरह से रखेंगे अपने शोल्डर लेवल पर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और आगे की तरफ इस तरह से आप अपने अपर बॉडी को पुश करेंगे और उसे होल्ड करेंगे आप 15 सेकेंड्स तक। आपको एक बहुत अच्छा और कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा अपने पेक्टोरल मसल्स पे, अपने शोल्डर्स पर, और इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच हम करेंगे वो है आपके बैक के लिए। उसके लिए आपको आना है इस तरह से नीलिंग पोजीशन में और आपको अपने हिप्स को अपने हील्स की तरफ लेकर जाना है और अपने आर्म्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। हेड को नीचे की तरफ आप लेकर जाएंगे। आपको अपने बैक पर एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा। उसे आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इस स्ट्रेच के आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग दिन भर में काफ़ी देर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैक में काफ़ी स्टिफनेस फील होती है एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादातर लोगों को ये स्टिफनेस बहुत फील होती है। तो ये स्ट्रेच अगर आप रेगुलर बेसिस पर रोज करेंगे तो वो स्टिफनेस में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। बैक स्टिफनेस को कम करने के लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है वो है लंबर रोटेशन स्ट्रेच। उसके लिए आपको इस तरह से सीधा लेटना है, अपने हिप और नी को एक साइड पर इस तरह से 90 डिग्रीज पर बेंड करना है। ऑपोजिट हैंड से आप उसे पुल करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड और इसको जहां तक आप जहां पर कंफर्टेबली होल्ड कर सकें, जहां आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो, वहां पर होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स और इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस दोनों साइड्स पर कर सकते हैं। ये स्ट्रेच अलॉन्ग विद द प्रीवियस स्ट्रेच, दोनों स्ट्रेचेस मिलाकर आपके बैक पर काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी स्टिफनेस आपकी कम हो जाएगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये स्ट्रेचेस आपको रेगुलर बेसिस पर ज़रूर करने चाहिए। मैं पर्सनली इनको रिकमेंड करूंगी। मैं खुद भी इन स्ट्रेचेस को रेगुलर बेसिस पर ज़रूर करती हूँ। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच हम करेंगे वो है पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। दिन भर में हम मैक्सिमम टाइम बैठे हुए बिताते हैं, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हों या घर पर रूटीन में कोई काम कर रहे हों या अगर हम जॉब पर भी जाते हैं तो ज़्यादातर वक्त हम बैठे हुए बिताते हैं। तो हमें पिरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैक के स्ट्रेचेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तीनों स्ट्रेचेस अगर आप रेगुलर बेसिस पर करें तो काफ़ी हद तक आप सियाटिका की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने एक लेग को क्रॉस करके इस तरह से ऑपोजिट नी पर रखना है और अपने दोनों हाथों से आप सेम साइड पर अपने थाई को इस तरह से पकड़ेंगे और टुवर्ड्स द चेस्ट पुल करेंगे। इसे आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस जाएंगे। इस स्ट्रेच को आप दोनों साइड्स पर 3 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे।
अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको इस पोजीशन में आना है, अपने हिप और नी को आपको 90 डिग्रीज पर बेंड करना है और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे वाले नी पर अपने वेट को ट्रांसफर करना है। इस तरह से आपको पीछे वाले लेग के थाई में आगे वाले पोर्शन पर एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इसे बेसिकली हम हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच कहते हैं और ये स्ट्रेच जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है आपके लिए। इसे आप 3 to 5 रेपिटेशंस दोनों साइड्स पर कर सकते हैं। नॉर्मली हमें लेग्स में काफ़ी स्टिफनेस फील होती है देर तक बैठे रहने की वजह से। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया, तो लेग की स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए ये स्ट्रेच बहुत इफेक्टिव स्ट्रेच है। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसी पोजीशन में आप अपनी लेग को, जो आपकी आगे वाली लेग है, उसको इस तरह से सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, टोस को अपनी तरफ पुल करेंगे, अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ स्लाइटली बेंड करेंगे। जिस भी पोजीशन में आपको अपने थाई पर पीछे की तरफ एक अच्छा स्ट्रेच फील हो, उस पोजीशन को आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस दोनों साइड्स पर करेंगे। इन दोनों स्ट्रेचेस के साथ आपको अपनी लेग्स की स्टिफनेस में काफी रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह से आप दूसरे साइड पर भी सेम स्ट्रेच को रिपीट कर सकते हैं। तो ये थे वो स्ट्रेचेस जो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं और अपनी जॉइंट एंड मसल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।